नमस्कार 11th क्लास। मैं सुरेंद्र सर्वा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की। आज हम एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे, जो कि टोटली डिपेंड ऑन क्वाड्रेंट। पूरी की पूरी एक्सरसाइज किसके ऊपर डिपेंड है? आपकी क्वाड्रेंट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी 1 से लेके 5 जो क्वेश्चन हैं वो आपके सारे के सारे क्वाड्रेंट बेस्ड है कि आपका क्वाड्रेंट थीटा देगा कुछ भी। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2, देन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो आपका थीटा लाई करेगा कहाँ करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, आपके पास साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। उनका हम ट्राइंगल में यूज पहले सीख चुके हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस कौन सा थीटा होगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लास याद रखना कि जिस भी क्वाड्रेंट में होता है ट्राइंगल कैसे बनती है। ये आप लोगों का क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लास आपका थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब वो आपकी जो ट्राइंगल बनेगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बनती, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा लाई करता, तो हमेशा आपका बेस ये रहेगा परपेंडिकुलर ये। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनती है तो बेस आपका ये परपेंडिकुलर ये। अगर थर्ड में बनती है तो बेस आपका ये परपेंडिकुलर ये। अगर फोर्थ में बनती है तो बेस आपका ये परपेंडिकुलर ये। मीन्स ये हुआ आपका बेस हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, चाहे आपका थीटा किसी क्वाड्रेंट में लाई करे। ध्यान से सुना ये पॉइंट। आपका थीटा जिस भी क्वाड्रेंट में लाई करे आपको कोई मतलब नहीं है, आपका बेस हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा और परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा। बेस एक्स एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के पैरेलल। तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2 दिया है। कोस आपका बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय में हाइपोटेनियस। और इस डायग्राम में हम कह सकते हैं कि ओ ए या ए ओ बाय में बी ओ। क्लियर है क्लास? आपको ये दो चीज दे रखी है, आपको तीसरी चीज फाइंड करनी है। तो ओ ए कहें या बेस कहें वो आपका -1 है, हाइपोटेनियस आपका 2 है। अगर आपको बेस और हाइपोटेनियस दे रखा है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस कितना है? 2। क्लास 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? -1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स एक बार मैं पी ही डिनोट कर रहा हूं, अगली बार परपेंडिकुलर जो दिया है मेरे को 2 का स्क्वायर क्लास 4, -1 का स्क्वायर 1, प्लस में परपेंडिकुलर मतलब ए बी का होल स्क्वायर, प्लस का 1 है इस साइड आके 1 बोलो किसका? माइनस का। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू √3। क्लास 4 - 1 तो 3, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट। ए बी की वैल्यू आ चुकी है आपकी √3। ए बी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपका √3। अब एक लाइन आपको लिखी है समझाने के लिए कि इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। परपेंडिकुलर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन पॉजिटिव है आपका, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? -√3। क्लियर क्लास? अगर इसके पैरेलल है, इधर है वाई एक्सिस के नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी। अगर ये ऊपर की तरफ जाती पॉजिटिव होती, अगर इधर बात करें तो नेगेटिव, और अगर ये इस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होती या फिर फर्स्ट में पॉजिटिव। देन आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए थी क्वेश्चन में। आपके पास साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्लास साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और इस क्वेश्चन में आपका परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है? ध्यान से देखना। परपेंडिकुलर है आपका ए से बी और हाइपोटेनियस है बी से ओ। तो ए से बी और ओ से बी, तो साइन थीटा है -√3/2। कोस आपको फाइंड नहीं करना था, कोस दे रखा था। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और इस डायग्राम में देखें तो परपेंडिकुलर आपका ए बी है, बेस आपका ए से ओ है या ओ से ए है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू -√3 डिवाइड बाय -1। क्लास ये भी माइनस है, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस नेगेटिव के पैरेलल था। ये माइनस है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के नेगेटिव।
तो -√3 में -1, माइनस से माइनस कैंसल, tan थीटा की वैल्यू √3 में 1 मीन्स √3। अगला है आप लोगों का कोट थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय में परपेंडिकुलर। क्लास बेस आप लोगों का -1 है, बाय में परपेंडिकुलर आपका कितना है -√3, माइनस से माइनस 1/√3। सीकेंट क्लास सीकेंट थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस बाय बेस का मतलब हुआ 2 में बेस कितना है -1, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू ये माइनस आप बीच में लिख सकते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले के साथ किसी में से एक के साथ अगर है तो आप माइनस आगे डिनोट कर सकते हैं, बाय में 1 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू है क्लास -2। इधर देखें कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय में परपेंडिकुलर। ध्यान से सुने, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, और डायग्राम में देखें तो ओ बी बाय में ए बी। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस आपका 2, परपेंडिकुलर आपका माइनस का √3, माइनस ऊपर या नीचे हम आगे लिख सकते हैं, तो आगे लिखा -2 में √3। किसकी वैल्यू है क्लास ये कोसिकेंट थीटा की। ये आप लोगों का क्वेश्चन फर्स्ट था, जिसमें आप लोगों को कोस की वैल्यू दी थी और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूछे थे। कोस आप बेस बाय हाइपोटेनियस मान के चले थे। तीसरा पॉइंट आपको निकालना है। तीसरे के बाद जो सारी चीजें आपके पास होती है कि किस थीटा के बारे में कौन सा विच टाइप ऑफ थीटा, लाइक परपेंडिकुलर अगर बेस है तो हम 10 डिनोट करते हैं, इस टाइप से सभी की वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों का साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 वेयर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लास तुरंत आप ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर दें, ट्राइंगल बना दें क्वाड्रेंट में, और ट्राइंगल कहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बनती है तो ये आपको बेस बोला था हमेशा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस। दो चीजें साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया, 3/5 दिया है, तुरंत उसके सामने आप p बाय में h लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कि एक ऐसा थीटा जिसमें परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस आपका 5 है। आप लोगों को बेस निकालना है। आप लोगों ने लिखा है यहाँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बेस नहीं पता क्लास फाइंड करना, निकालना है। ए से ओ कह सकते हो, ओ से ए कह सकते हो, ओ ए का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है क्लास 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है, प्लस का 9 इस साइड आके क्लास माइनस का 9, 25 माइनस में 9 इज इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर। क्लास 25 माइनस 9 तो 16, स्क्वायर है दूसरी साइड जाके रूट, ओ ए इज इक्वल टू √16, ओ ए इज इक्वल टू +-4। क्लास याद रखें +-4 रूट के बाहर जब भी कोई टर्म आती है दोनों के साथ आएगी वो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ एक लाइन आपको समझाने के लिए लिखा है, इन सेकंड क्वाड्रेंट बेस ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बेस आपका बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक्स एक्सिस किसके नेगेटिव, तो इसका मतलब बेस कितना लेऊंगा मैं -4। साइन आपके पास था ही, तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, और इस डायग्राम में देखें तो ए से ओ और हाइपोटेनियस क्या है बी से ओ। क्लास दोनों बातें आपको यहाँ दिखाई है, ये आपका जर्नल होता है बेस बाय हाइपोटेनियस और ये इस डायग्राम में है। तो -4 के बटे में कितना है 5, -4/5, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में बेस, क्लास परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है ए से बी, बाय में बेस कितना है ए से ओ, यानी कि 3 बाय में -4। कोट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, बेस -4 है, बाय परपेंडिकुलर कितना है 3 है आपका, -4/3। देन आप लोगों का सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस। क्लास हाइपोटेनियस बाय बेस का मतलब होता है इस डायग्राम में ओ से बी बाय में ए से ओ, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 5 बाय में -4। लास्ट वन इज कोसिकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, क्लास जिसको हिंदी में कर्ण बटे में लंब बोलते हैं, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 5 बाय में 3। क्लियर क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन कोट थीटा इज इक्वल टू 3/4 थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ध्यान से देखें क्लास, कोट थीटा इज इक्वल टू 3/4, आप लोगों का कोट थीटा 3/4 है, एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, आप लोगों का थीटा कहाँ लाया करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। आप लोगों ने ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर दी थर्ड क्वाड्रेंट में,
ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हाइपोटेनियस। कोट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल। कोट थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वलेंट होता है हमेशा? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल बेस आप लोगों को कितना होगा? 3, परपेंडिकुलर आपका कितना है? -4। ऐसा क्यों हुआ क्लास? ये आपका x एक्सिस नेगेटिव है तो माइनस आएगा पक्का, ये आपका y एक्सिस नेगेटिव है तो माइनस आएगा। तो -3 बाय -4 था, तब माइनस से माइनस कैंसल, इसलिए कोट थीटा इज इक्वल टू 3/4। क्लियर यहां तक? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लास बेस का स्क्वायर, बेस को हमने रिप्रेजेंट किया है ए से, ओ से या ओ ए ओ या ओ ए। तो हाइपोटेनियस क्या है आपका? बी से ओ, बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 9 25। बी ओ का होल स्क्वायर क्लास इज इक्वल टू 25। अगर यहां से आप स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है? रूट। देन बी ओ इज इक्वल टू +-5। ध्यान से देखें, बी ओ इज इक्वल टू +-5। जब भी आपका हाइपोटेनियस आएगा, चाहे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में, किसी भी क्वाड्रेंट में आपका हाइपोटेनियस नेगेटिव नहीं लेंगे हम। देन कोड था, तो साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। और इस डायग्राम की बात करें तो परपेंडिकुलर ए से बी बाय हाइपोटेनियस बी से ओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस -4 बाय में 5, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाय में एच, बेस बाय में हाइपोटेनियस। याद रखें कोस थीटा, बेस कितना? ये हाइपोटेनियस ये, तो -3/5 होगा डायरेक्ट, -3/5। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर -4 बाय -3, -4 बाय -3, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। कोट आपको दिया था यहां लोगों का 10, प्लीज एक मिनट दोबारा देखें। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस था, और इस डायग्राम में ए बी बाय ए ओ था। परपेंडिकुलर -4 है, बेस आप लोगों का -3 है, माइनस से माइनस कैंसल, बोले टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है? 4/3। इधर बात करें सीकेंड थीटा की, तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस। क्लास सीकेंड हाइपोटेनियस बाय बेस होता है, तो हाइपोटेनियस 5 है, बेस आप लोगों का -3 है, तो सीकेंड थीटा किसके बराबर हुआ? 5/-3 के। कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, कर्ण बटे में लंब, तो कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है? 5 बाय परपेंडिकुलर कितना है? -4। क्लियर क्लास यहां तक? क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखें क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/5। सीकेंड थीटा आपका 13/5 है, एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लास, थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तुरंत आप एक बात को नोट करें कि सीकेंड थीटा 13/5 है, इसका मतलब हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। एक ऐसा ट्राइंगल ड्रा होगा जिसमें हाइपोटेनियस आपका 13 होगा, बेस आप लोगों का 5 होगा, बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्लास, हमेशा आपको एक कोई थीटा देगा जिसमें से दो चीजें निकलेगी, तीसरी आपको यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस बोले कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर, बेस कितना है? 5 का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर नहीं पता, ए बी का होल स्क्वायर। इधर आप लोगों का 169 है, प्लस का 25 है, माइनस का 25। 169 माइनस 25 मीन्स अंडरूट 144, अंडरूट 144, वर्गमूल के अंदर 144 है आपका। जैसे ही हम लोग इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू +-12। क्लास ए बी की वैल्यू +-12 है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, नोट किया है बच्चे को समझाने के लिए, इन फोर्थ क्वाड्रेंट परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस भी कह सकते थे आप। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी? नेगेटिव, ए बी की वैल्यू -12। क्लियर क्लास? आगे देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है,
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका -12 है, हाइपोटेनियस आपका 13 है, तो आप माइनस आगे भी लिख सकते थे, -12/13। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, और इस डायग्राम में, इस ट्राइंगल में बात करें तो OA/OB। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस आपका 5 है, हाइपोटेनियस आपका 13 है, 5/13। टेन थीटा, ध्यान से देखें क्लास, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लास इस डायग्राम में AB/OA भी लिख सकते हैं हम 10 को। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आप लोगों का -12 है, बेस आपका 5 है, तो -12/5। कोट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय में परपेंडिकुलर और ए, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग OA/A भी लिख सकते हैं। तो कोट थीटा इज इक्वल टू बेस आप लोगों का 5 है, परपेंडिकुलर आपका -12 है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू -5/12। लास्ट वन इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ध्यान से नोट करें क्लास, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो कोसिकेंट थीटा हाइपोटेनियस कितना है 13, बाय में परपेंडिकुलर कितना है -12, तो आप कह सकते हो कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -13/12। क्लियर क्लास यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्लास। टेन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, टेन थीटा इज इक्वल टू -5/12 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आप लोगों का थीटा कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लास थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब होता है आपकी जो ट्राइंगल बनेगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5 में -12 दिया है। 10 आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। एक ऐसा क्वाड्रेंट, एक ऐसा मतलब डायग्राम, एक ऐसी ट्राइंगल फॉर्म करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर आपका 5 है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस आप लोगों का 12 है, और 12 भी किसका, माइनस का, बिकॉज एक्स एक्सिस नेगेटिव के पैरेलल या एक्स एक्सिस नेगेटिव के ऊपर आपका बेस है। तो ये आपका -12, ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो प्लस का रहेगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, जो आप लोगों का हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओ से बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स -12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर का मतलब है 144 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। क्लास दोनों का टोटल किया 144 प्लस 25 तो 169। ओ बी इज इक्वल टू, यहां स्क्वायर है क्लास, दूसरी साइड जाके 169 का रूट होगा। 169 को जैसे ही रूट से बाहर निकालेंगे ओ से बी इज इक्वल टू +-13। बोले क्लास क्या है, +-13। लेकिन एक बात ध्यान से देखना, आप लोगों का ओ से बी का मतलब है हाइपोटेनियस। क्या है क्लास, हाइपोटेनियस, इसका मतलब प्लस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर आपका 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो क्लास कोसिकेंट को लिख सकते हैं हम, बेस आपका -12 है और हाइपोटेनियस आपका 13 है, -12/13। कोट थीटा परपेंडिकुलर था ही आपके पास, कोट थीटा, नेक्स्ट वन इज कोट थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, और इस डायग्राम की बात करें तो AO/AB। कोट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो कोट थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है बोले -12, परपेंडिकुलर कितना 5, तो -12/5। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस। क्लास सीकेंट अगर हाइपोटेनियस बाय बेस होता तो हमारा इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस है 13 बाय में माइनस का 12, बेस आपका -12 है। देन नेक्स्ट है आपका कोसिकेंट थीटा, ध्यान से देखें, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय कितना है परपेंडिकुलर, और BO/AB। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कितना है बोले 13/5। क्लियर है क्लास। ये आप लोगों के एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन, दैट इज टोटली ऑल द क्वेश्चन आर डिपेंड ऑन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का यूज है, बहुत अच्छे से करना, कई बार यहाँ से एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो, जो भी नई वीडियो डालें वो आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू क्लास।